हेलो गाइज, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सिनोनिम एंटोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आप एकदम प्रैक्टिस जरूर करना, है ना। तो चीज़ें आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं। हमारा जो सिनोनिम में पहला वर्ड है वो है OPT, ऑप्ट। ऑप्ट की मीनिंग आपको बतानी है, 4 ऑप्शन है। मिस्ट है, इरप्ट है, मीक है और चूज़ है। आपको बताना कि सही आंसर क्या है। सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। ऑप्ट का हिंदी होता है चुनना, चुनना, चुन लेना। तो बताओ क्या हो सकता है। तो होगा हमारा सही आंसर डी, चूज़। आप लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। वैसे बाकी की मीनिंग भी आप नोटबुक में ज़रूर लिखना। मिस्ट का हिंदी होता है कोहरा। क्या होता है? कोहरा, ठीक है। इरप्ट का हिंदी होता है फूट पड़ना, ठीक है ना, फट जाना, फूट पड़ना। और जैसे ज्वालामुखी फट गया, इरप्ट। और मीक का हिंदी होता है विनम्र, ठीक है। मीक का हिंदी क्या होता है? विनम्र। आप लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। सीधा साधा विनम्र। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला प्रश्न है एक्यूजेशन, जिसका सिनोनिम बताना है आपको, यानी पर्यायवाची। एक्यूजेशन का आपको पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन है, एब्जॉल्व है, मिस्ड है, शन है एंड एलिगेशन है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहले तो आपको एक्यूजेशन की मीनिंग पता होनी चाहिए ना। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप। क्या होता है? आरोप, इल्ज़ाम, आरोप। तो बताओ क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों डी, एलिगेशन। एलिगेशन का भी मतलब होता है आरोप, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा डी। वैसे मिस्ट का हिंदी क्या होता है, अभी पीछे पड़े, कोहरा। और एब्जॉल्व का हिंदी जानते हो? एब्जॉल्व का मतलब होता है आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, किसी दोष से, किसी आरोप से मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, ठीक है। तो ये तो उसका विलोम हो जाएगा, आज़ाद कर देना। और शन का हिंदी जानते हो? SHUN। शन का हिंदी होता है दूर रहना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। शन का हिंदी होता है दूर रहना, ठीक है। ओके, अगला है हमारा प्रश्न रेक। रेक का मीनिंग आपको बताना है। WRECK, रेक का मतलब आपको बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो रेक का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ देना, तोड़ फोड़ देना, ठीक है ना। तोड़ फोड़ देना, बर्बाद कर देना, तोड़ देना। तो होगा क्या? ऑब्ड्यूरेट है, डिवेस्टेट है, रेस्ट्रेन है और रीस्टोर है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बी। डिवेस्टेट का मतलब होता है तोड़ फोड़ देना, बर्बाद कर देना। तो इसका आंसर होगा बी। वैसे रीस्टोर का मतलब जानते हो? रीस्टोर का मतलब होता है ना कि किसी टूटी हुई चीज़ को फिर से पहले की स्थिति में ला देना, यानी फिर से स्थापना कर देना, ठीक कर देना। तो विलोम पूछता तो हम डी लगाते, लेकिन विलोम नहीं पूछा है। और ऑब्ड्यूरेट का हिंदी जानते हो आप? ऑब्ड्यूरेट का हिंदी होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी। और रेस्ट्रेन का हिंदी? रेस्ट्रेन का हिंदी होता है रोकना, RESTRAIN। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। रेस्ट्रेन का हिंदी होता है रोकना। मैं वर्ड्स को रिपीट करता हूँ हर वीडियोज़ में ताकि आपको याद हो जाए। अब आते हैं विलोम की बातें करते हैं, उल्टा विलोम। इमैसिएट का विलोम बताना है आपको, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, लेसन, मॉडिफाई, अपराइज एंड स्ट्रेंथन। दोस्तों आप देख रहोगे कि सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। चुन चुन के वर्ड्स लाया गया है ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में। इमैशिएट का मतलब क्या होता है? तो इमैशिएट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, कमज़ोर कर देना, ठीक है, कमज़ोर कर देना। अब हमको बताना है कि क्या होगा। तो भाई लेसन का हिंदी होता है कम कर देना, कम कर देना। तो ये तो होगा नहीं। मॉडिफाई का मतलब होता है शांत करना, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, गुस्से में हो तो शांत करना। और अपराइज का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना। तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? तो आंसर होगा सी, स्ट्रेंथन का हिंदी होता है मजबूत बना देना। तो कमज़ोर कर देने का उल्टा स्ट्रेंथन, मजबूत कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ब्लीड, BLITHE। ब्लीड का मतलब क्या होता है भाई? तो ब्लीड का मतलब होता है खुश। क्या होता है? प्रसन्नचित या खुश। 4 ऑप्शन से आपको विलोम बताना है, ध्यान से। चीयरफुल है, सैड है, ट्रेम्बल है एंड हैप्पी है। तो भाई खुश का उल्टा होगा सैड ना, आंसर होगा बी। वैसे चीयरफुल का हिंदी होता है खुश, चीयरफुल का हिंदी होता है खुश। और ट्रेम्बल का हिंदी क्या होता है भाई? ट्रेम्बल का हिंदी होता है कांपना, ठीक है ना, कांपना होता है। ट्रेम्बल का हिंदी कांपना है। और हैप्पी का हिंदी खुश। तो विलोम पूछता, अगर पर्यायवाची पूछता तो हम डी लगाते, लेकिन पूछा क्या था? विलोम, उल्टा, इसलिए हम आंसर लगाएंगे बी। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो अगला वर्ड है हमारा अनसीमली। कल हम लोगों ने पढ़ा था
पिछले वीडियो में सीमली, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं, अनसीमली। तो सीमली का हिंदी क्या था, सीमली का हिंदी क्या था, सीमली का हिंदी था उचित। क्या था, उचित, लेकिन इसमें लग गया अन, तो अनसीमली हो गया, तो अनुचित। ठीक है, अनुचित। तो अनसीमली का हिंदी होता है अनुचित। अनुचित मतलब जो सही ना हो। ठीक है, तो बताओ इसमें 4 ऑप्शन से होगा क्या। रेस्ट्रेन है, परफेक्ट है, डेवस्टेट है एंड अप्रोप्रिएट है। तो अनुचित का मतलब जो सही ना हो, अनुचित का विलोम होगा उचित। तो प्यारे बच्चों डी, अप्रोप्रिएट का हिंदी होता है उचित। ठीक है, नोटबुक में लिख लेना हिंदी। वैसे रेस्ट्रेन का हिंदी क्या होता है, रोकना। परफेक्ट का हिंदी पूर्ण, और डिवास्टेट का हिंदी होता है विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और ऊपर के ही वर्ड्स पर आधारित है, तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। दिस डिजीज़, यह जो बीमारी है, डैश हिम, उसको कर दी, क्या कर दी, खुश, कम कर दी, ये सब तो होगा नहीं। ब्लीड का हिंदी खुश होता है, ये तो बैठेगा ही नहीं। और लेसन का हिंदी कम करना, यह बीमारी उसको कम कर दी, ये तो कुछ बैठेगा ही नहीं। अपराइज का मतलब होता है सूचना दिया, तो ये तो बैठेगा नहीं। अपराइज का हिंदी होता है सूचना दिया, तो यह बीमारी उसको सूचना दिया, नहीं। तो दोस्तों आंसर होगा डी। इमेशिएट का मीनिंग अभी मैंने बताया है। इमेशिएट का हिंदी होता है कमज़ोर कर देना। और आप सेंटेंस के हिसाब से देखो, सेंटेंस में लिखा है यह बीमारी उसको कमज़ोर कर दी, तो भाई बीमारी है तो हो सकता है कि इस बीमारी से ये कमज़ोर हो गया हो, तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ऐसे ही बैठाया जाता है, हिंदी पता रहेगा तब बैठा लोगे आराम से। आई वॉन्ट टू डैश साइंस इन माई इंटरमीडिएट, मैं अपने इंटरमीडिएट के कोर्स में साइंस डैश चाहता हूँ। अब बताओ होगा क्या। इमेशिएट कमज़ोर करना चाहता हूँ, कभी नहीं होगा। ऑप्ट चुनना चाहता हूँ, भाई ये हो सकता है, साइंस आप इंटरमीडिएट में साइंस चुनना चाहते हैं, हो सकता है। लेसन का हिंदी होता है कम करना, तो मैं इंटरमीडिएट में साइंस को कम करना चाहता हूँ, ये उतना नहीं अच्छा लगेगा। ऑप्ट अच्छा है, ठीक है ना, लेसन यहाँ पर नहीं बैठ सकता। और ट्रेम्बल का हिंदी होता है कांपना, तो कांपना तो और नहीं बैठेगा, तो फिर होगा क्या, होगा बी। ठीक है, ऑप्ट चुनना, चुन लेना। ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ, पहला ही वर्ड था। तो आई वॉन्ट टू ऑप्ट साइंस इन माई इंटरमीडिएट, मैं अपने इंटरमीडिएट में साइंस चुनना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत बढ़िया है, वर्ड पावर पे सब खेल है। सी इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम, वह योग्य है, कैपेबल ऑफ लेता है, बता चुका हूँ प्रीपोजिशन के लिस्ट में। सी इज़ कैपेबल, वह योग्य है, और पासिंग दिस एग्ज़ाम, इस परीक्षा को पास करने के लिए योग्य है। तो भाई परीक्षा पास करने के लिए योग्य है, परीक्षा पास कर सकती है, सो इसलिए शी इज़ डैश, इसलिए वह है। बताओ क्या हो सकती है अगर परीक्षा पास करने के योग्य है तो। जेडेड का हिंदी होता है थका हुआ, इसलिए वो थकी हुई है, नहीं। सैड का हिंदी इसलिए दुखी है वो, नहीं। सीमली का मतलब उचित, इसलिए वह उचित है, वह परीक्षा को पास करने के योग्य है, इसलिए वो उचित है, ये नहीं बैठ रहा है। ब्लीड का हिंदी होता है खुश, तो भैया वो परीक्षा पास करने के योग्य है, वो परीक्षा पास कर सकती है, इसलिए वो खुश है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा डी। ब्लीड का हिंदी होता है प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न हमारा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सी वॉज डैश वेन शी सॉ द डेड बॉडी ऑन द रोड, हिंदी बता दूँ, वह थी डैश जब, वेन का हिंदी जब, उसने देखा डेड बॉडी को रोड पर। तो भाई क्या हो रहा था उसको, क्या दिक्कत था। ऑप्टिंग चुन रही थी, ट्रेम्बलिंग काँप रही थी, इरप्ट माने होता है फूट पड़ना, फट जाना, डेड बॉडी को देखकर फटना तो अच्छा नहीं लगेगा। जंपिंग कूदना, भाई तो और नहीं बैठेगा, तो फिर होगा क्या। तो भैया डेड बॉडी को रोड पर देख करके वो काँप रही थी, सी वॉज ट्रेम्बलिंग, डर से काँप रही थी देख करके, डेड बॉडी को देखकर वो काँप रही थी। तो ट्रेम्बल का हिंदी होता है काँपना, समझ पा रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, अभ्यास करोगे तो सारी चीज़ें एकदम हमेशा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।